कर विवाह योग, 5 राशियां लग्न योग। नमस्कार साथियों, जय भोलेनाथ। इस साल का सावन का सोमवार एक बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। आपको बता दें, 52 वर्षों बाद माता गौरी और भगवान शिव का पावन विवाह योग भी बन रहा है। जी हाँ, इस विशेष सोमवार को आकाशीय ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बन रही है कि 5 भाग्यशाली राशियां भोलेनाथ की अनुकंपा से नहाने वाली हैं। इन राशियों के लिए यह सावन सोमवार सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पावन दिन पर गौरी शंकर योग, जिसे विवाह और सौभाग्य का परम योग माना जाता है, बनने जा रहा है। यह योग न केवल वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि मनचाही जीवन संगिनी या जीवन साथी मिलने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और अगर आपकी कुंडली में बार बार रिश्तों में अड़चनें आ रही हैं या फिर कोई रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है, तो अब समय है मुस्कुराने का, क्योंकि इस बार शिव और शक्ति के मिलने का जो योग बना है वह इन 5 राशियों की किस्मत बदलने वाला है। इन जातकों के जीवन में सावन का सोमवार में सौभाग्य और समृद्धि की दस्तक शुरू होने वाली है। माता गौरी की कृपा से विवाह में विलंब अब समाप्त हो सकता है और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वह शुभ समाचार आ सकता है जिसका इंतजार सालों से था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 राशियां जिनके लिए यह सावन सोमवार एक स्वर्णिम अवसर बनकर आया है। साथ यह भी जानिए क्यों हिंदू धर्म में सावन माह को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत करना और रुद्राभिषेक विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था और शिव जी ने इसी महीने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। और यही वजह है कि जब 2025 में 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन का पावन महीना रहेगा। शिव भक्तों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायक रहने वाला है। इस साल सावन सिर्फ पूजा पाठ व्रत का महीना नहीं रहेगा, बल्कि इस सावन में बन रहे हैं ऐसे ग्रह योग जो पिछले 92 वर्षों में कभी नहीं बने हैं। जी हाँ, इस बार के सावन सोमवार सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्योतिषीय लिहाज से भी बेहद शुभ और फलदायक साबित होने वाले हैं। भक्तों पर बरसेगा सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग का आशीर्वाद और चारों सोमवार रहेंगे विशेष ज्योतिषीय प्रभाव से भरपूर। इस सावन में कुल 7 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कई लोगों की किस्मत की दिशा बदलने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि 72 साल बाद 2 बड़े ग्रह शनि और बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। इनकी चाल में परिवर्तन से कुछ चयनित राशियों के वैवाहिक योग मजबूत होंगे और उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना बनेगी। इस बार सावन सोमवार के साथ एक ऐसा विशेष संयोग भी बन रहा है जिसका इंतजार कई राशियों के जातक लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि और शुक्र की युद्ध से बनने वाले समस्त सप्तक योग की। यह योग केवल शुभ फल ही नहीं देता, बल्कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में विवाह से जुड़ी बाधाएं बनी हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 13 जुलाई से शनि देव वक्री चाल में प्रवेश करेंगे और यह वक्री अवस्था 28 नवंबर तक बनी रहेगी। यह सब कुछ उसी समय हो रहा है जब सावन और चतुर्मास का पवित्र संयोग भी साथ चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार 2 ग्रह एक दूसरे के सप्तम भाव में होते हैं या 180 डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं तो बनता है समसप्तक योग। और यही योग जब शुभ लग्न को स्पर्श करता है तो जातकों के लिए विवाह, संतान, सौभाग्य और पारिवारिक सुख के द्वार खोल देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी भी 5 भाग्यशाली राशियां हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव और जय मां गौरी जरूर लिखें, ताकि आपकी श्रद्धा और आस्था का भाव भोलेनाथ तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, इस अद्भुत जानकारी को औरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1 पर है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस बार सावन आपके लिए एक वरदान बनकर आया है। 92 साल बाद बनने जा रहे हैं गौरी शंकर विवाह योग से आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इस सावन से आपकी सौभाग्यशाली यात्रा की शुरुआत हो सकती है। विवाह से जुड़ी जो भी अड़चनें अब तक आपको रोक रही थी, वो अब दूर होने वाली है। भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा से आपके जीवन में शुभ लग्न का संयोग बन रहा है, जो आपकी किस्मत को एक नई दिशा देगा। जिस तरह बारिश की पहली बूंदें सूखी धरती को तरोताजा कर देती हैं, वैसे ही यह सावन आपके जीवन को रिश्तों की नमी और प्रेम से भरने वाला है। आपके विवाह के योग अब प्रबल हो रहे हैं और जिनका रिश्ता लंबे समय से पेंडिंग था, अब उनमें गति आने वाली है। जो लोग लव मैरिज की राह देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है। घर परिवार से सहयोग मिलने के संकेत हैं और हो सकता है कि आपका प्रेम अब वैवाहिक बंधन में बदल जाए। वहीं जिनके रिश्तों में दूरियां या दरारें आ चुकी हैं, इस सावन में शिव पार्वती के आशीर्वाद से फिर से मिठास लौट सकती है। आपके रिश्ते में दोबारा विश्वास और समझदारी पनप सकती है। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक बार फिर से नए सिरे से जीवन का जीने का उत्साह जरूर महसूस करेंगे। हाल ही में जिनकी शादी हुई है, उनके वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और अपनापन और अधिक बढ़ेगा। दोनों के लिए बीच में आकर्षण और साथ निभाने की भावना और भी मजबूत होगी। वृषभ राशि वालों, जहां इस सावन में आपके रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, वहीं आर्थिक दृष्टि से भी आपके सितारे बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं। शनि और शुक्र की विशेष युति जो 72 वर्षों बाद बन रही है, आपके लिए जबरदस्त फायदे और समृद्धि का संकेत दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो तैयार हो जाइए। सावन शुरू होते ही आपके व्यापार में जबरदस्त विस्तार हो सकता है। देश ही नहीं, विदेश तक भी आपके काम की यात्रा पहुंच सकती है। इसी के साथ घर में मांगलिक कार्यों के योग भी बनते दिख रहे हैं। किसी की शादी तय हो सकती है, बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है या कोई नया शुभ कार्य आरंभ हो सकता है। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर का माहौल सौहार्दपूर्ण और खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय शानदार रहने वाला है। 72 साल बाद जो ग्रह योग बन रहा है, वह आपके शरीर और मन को नई ऊर्जा देने वाला है। जिन्हें समय से कोई शारीरिक परेशानी थी, अब उन्हें राहत मिल सकती है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहने वाली है पूरे सावन भर। इसलिए खास समय में आप भी सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और गुलाब का फूल अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके विवाह से जुड़ी अड़चनों को दूर कर सकता है और एक स्थिर सुखद वैवाहिक जीवन की नींव रख सकता है। नंबर 2, मीन राशि। मीन राशि वालों का यह महीना, सावन का महीना, आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ रहा है। 92 वर्षों बाद जो अद्भुत विवाह योग बन रहा है, वह आपके लिए केवल एक ज्योतिषी सहयोग नहीं, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुखद भावनाओं का संदेश बन सकता है। इस समय आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठे शनि और शुक्र का प्रभाव मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो आपके शुभ लग्न को और अधिक बलवान बना देगा। जिनका विवाह अब तक टल रहा था, अब उनके लिए मुलाकात से रिश्ता तय हो जाएगा और आत्मविश्वास की संभावना प्रबल हो रही है। सावन के इन पावन दिनों में आपके भीतर आशा, आकर्षण और आत्मविश्वास तीनों का संचार होगा। सिर्फ प्रेम का विवाह ही नहीं, काम काज के क्षेत्र में भी मीन राशि वालों को उन्नति के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। मीन राशि वालों, मिल रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में पहचान बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और कोई लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन सकता है। वहीं जिनकी मीन राशि वालों की शादी हो चुकी है, उनके लिए यह समय वैवाहिक जीवन में सुकून और मिठास लाने वाला है। आप दोनों के बीच का भावनात्मक संबंध और मजबूत होगा
और संतान सुख से जुड़ी खुशखबरी भी दस्तक दे सकती है। बच्चों की तरक्की से आप गर्व महसूस करेंगे। जिनका सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करने का या नया करियर शुरू करने का, इस सावन में वह अपना सपना हकीकत में बदल सकते हैं। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और करियर में छलांग लगाना का यह सुनहरा अवसर है। इस समय माता पिता का साथ और आशीर्वाद भी आपके हर निर्णय में आपके साथ खड़ा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य, शादी, ब्याह या कोई शुभ आयोजन भी तय हो सकता है। यह समय धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए भी अनुकूल है और ऐसी यात्रा आपके मन को शांति और आपकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करेगी। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी सेहत इस पूरे महीने में सशक्त और सकारात्मक बनी रहेगी। तन मन दोनों रूप से खुद को ऊर्जावान और संतुलित महसूस करेंगे। इस सावन भोलेनाथ की आराधना में पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही 3 पत्तियों वाला साफ बेलपत्र बिना कटे और बिना सूखा हुआ श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। आपकी मनोकामनाएं, विशेष रूप से विवाह से जुड़ी हुई इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। कहना गलत नहीं होगा। मीन राशि वालों, यह सावन आपके जीवन की धारा को सौभाग्य की ओर मोड़ने वाला सावन बन सकता है। नंबर 3 पर है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, अब आपकी किस्मत की बंद राहें खुलने वाली हैं। 72 साल बाद सावन सोमवार पर बनने वाला शिव शक्ति विवाह योग आपके जीवन में नए रिश्तों, प्रेम और विवाह का सुंदर संदेश लेकर आया है। इस बार सावन की शुरुआत आपके लिए नई ऊर्जा और नई दिशा का संकेत शनि के 7वें भाव में उपस्थिति माता गौरी की कृपा से आपकी कुंडली में बेहद शुभ लग्न का योग मजबूत दिख रहा है। अब तक जो बात बनते बनते रुक जाती थी, वह इस सावन में पक्की हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की शादी की बात एक बार बार अटक रही थी, उन्हें अब सही साथी मिल सकता है। आपके परिवार में रिश्तों की रौनक लौट भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जल्द ही आपके घर में शहनाइयाँ गूंजती हुई सुनाई दे सकती हैं। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं और बार बार असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक निर्णय और स्थायित्व का हो सकता है। भोलेनाथ की कृपा से प्रेम संबंधों में आ रही दूरियां समाप्त होंगी और आपको अपने साथी से स्पष्टता से सहयोग भी मिलेगा। वहीं जिनके रिश्तों में पिछले समय में कड़वाहट या मतभेद आ चुके थे, वह रिश्ता पुनः जुड़ने की ओर अग्रसर हो सकता है। अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो यह सावन आपके लिए सौगात बनकर आया है। व्यवसायों को नए अनुबंध, पार्टनरशिप और विस्तार के मौके मिल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय पदोन्नत या स्थानांतरण जैसे शुभ संकेत लेकर आ रहा है। घर में भी खुशियों का माहौल, आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। इनके बीच समझ और अपनापन और भी गहरा होगा। मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावनाएं बन रही हैं, चाहे वह शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई अन्य शुभ संस्कार। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए यह यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सावन में अगर आप किसी धार्मिक या आनंददायक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह समय उत्तम और फलदायी रहेगा। इस यात्रा से न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि नई ऊर्जा भी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम समय है। मन और शरीर दोनों संतुलित रहेंगे और पुराने रोगों में राहत मिलने के योग बनेंगे। तो दोस्तों, अब तक 72 साल बाद इतना दुर्लभ विवाह योग बन रहा है, तो आपको भी भोलेनाथ की कृपा को और मजबूत करना चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार को आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और पीले फूल अर्पित करें शिवलिंग पर। यह छोटा सा उपाय आपके विवाह, प्रेम और समृद्धि से जुड़े सारे मार्ग खोल सकता है। 4 राशि जो है, चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को यह सावन आपके लिए सिर्फ एक रदु नहीं, बल्कि जीवन के मोड़ जैसा साबित हो सकता है। 92 वर्षों बाद बन रहे विवाह योग आपकी कुंडली में ऐसे शुभ संकेत लेकर आए हैं, जो आपकी मनोकामनाओं को साकार कर सकते हैं। इस समय शनि और शुक्र की शुभ स्थिति और उस पर भोलेनाथ व माता गौरी की विशेष दृष्टि आपके विवाह योग को बल दे रही है। लग्न स्थान इस समय आपके लिए मजबूती और स्थायित्व का संकेत बन रहा है। घर में जल्द ही शहनाइयाँ गूंज सकती हैं और रिश्तेदारों की आवाजाही और शुभ समाचारों का सिलसिला शुरू हो सकता है।
मांगलिक समाचार जैसे रिश्ता तय होना, सगाई की स्थिति निकलना या विवाह की चर्चा, इन सब की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और परिवार से सहमति नहीं बन पा रही है, तो इस सावन में पारिवारिक सहयोग आपका आत्मविश्वास और भाग्य तीनों मिलकर आपका रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। वहीं जिन विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में तनाव या टकराव बना हुआ है, अब प्रभु शंकर के आशीर्वाद से रिश्तों में मिठास लौटने वाली है। आपसी मतभेदों को दूर करके मानसिक शांति का अनुभव होगा। जिन लोगों की नौकरी में प्रमोशन अटका हुआ है, उनके लिए अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अब केवल कहावत नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। इस समय घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन, सगाई, विवाह, गृह प्रवेश भी तय हो सकता है। संतान पक्ष से भी खुशी मिलेगी और पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप किसी विशेष वर या वधु की कामना कर रहे हैं, तो इस सावन में आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर दही, शहद और सफ़ेद चंदन से अभिषेक करें और माता गौरी और भोलेनाथ के युगल रूप की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी और मनचाही जीवन साथी मिलने की संभावना प्रबल होगी। नंबर 5 पर है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, इस साल का सावन का सोमवार आपके लिए नई सौगात लेकर आने वाला है। 72 वर्षों बाद बनने वाला शिव शक्ति दुर्लभ विवाह योग आपके जीवन को बदलने वाला है, जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। अब तक जो रिश्ते बार बार बिगड़ते जा रहे थे, जो शादी के प्रस्ताव रुकते जा रहे थे, अब वो सारे काम, उस बदलाव का संदेश खुद भोलेनाथ और माता गौरी लेकर, अब तक जो रिश्ते बार बार बनते बिगड़ते रुक जा रहे थे, आते जाते रुक जा रहे थे, वह समय बदलने वाला है। उस समय बदलाव का संदेश खुद भोलेनाथ और माता गौरी दे रहे हैं। आपकी कुंडली में लग्न भाव मजबूत हो रहा है। जो जातक जीवन में नई खुशियां चाहते हैं, उनके लिए यह सावन बहुत अच्छा अवसर लेकर के आया है। प्रेम संबंध, विवाह बदल सकते हैं और जो जातक शादीशुदा है, उनके रिश्तों में फिर से अपनापन और मिठास लौटेगी। इस सावन आपके जीवन में सिर्फ रिश्तों में का सुधार नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी जबरदस्त सकारात्मकता दिखाई दे रही है। जो लोग वर्षों से आर्थिक तंगी या कर्ज से जूझ रहे हैं, अब वे राहत की सांस लेंगे। पुराने लेन देन सुलझेंगे और धन लाभ के नए स्रोत बनेंगे। जिन वृश्चिक राशि वालों के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और आप उनके हाथों में व्यवसाय सौंपने का विचार कर रहे हैं, तो समझिए अब सही समय आ चुका है। संतान आपका मार्गदर्शन मिलेगा और पारिवारिक व्यापार में विस्तार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पति के रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा। प्रेम और सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य जैसे शादी, नामकरण या गृह प्रवेश जैसे आयोजन होने के पूरे योग बन रहे हैं। सावन के पावन काल में परिवार में खुशियों की लहर दौड़ सकती है। अब बात करें करियर और व्यवसाय की, तो नौकरी पेशा जातकों की नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है। आपके काम को सराहा जा सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा। जब इतने शुभ संकेत आपके पक्ष में हो, तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें। सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूब, पीले फूल और 1 लोटा जल अर्पित करें। आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। विशेष रूप से मन चाहे वर या वधु की प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। दोस्तों, अगर आप भी 5 राशियों में से एक हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें जय जय गौरी शंकर, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के जीवन में सदैव बनी रहे।